हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीएमएस के बारे में। बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी। बीएमएस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, बीएमएस कोर्स में एडमिशन कैसे लेते हैं, बीएमएस कोर्स में सिलेबस क्या होता है और बीएमएस कोर्स का स्कोप क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। बीएमएस में एडमिशन लेने के लिए हमें 12th पास करना होता है, वो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से। पीसीबी से हमें 12th पास करना होता है और उसके बाद हमें नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है, NEET। वो नीट के एंट्रेंस के थ्रू ही हमें आगे एडमिशन मिलता है। अब नीट के मार्क्स हमारे डिपेंड करते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, लेकिन हमें नीट क्वालिफ़ाई तो करना पड़ेगा। अगर प्राइवेट भी चाहिए तब भी नीट क्वालिफ़ाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट चाहिए तो अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे नीट में। अब अगर आपके मार्क्स जो होते हैं वो आपके स्टेट पे वेरी करते हैं कि आपका स्टेट का कट ऑफ कितना होता है, जिससे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अगर आपके मार्क्स 500 प्लस 550 प्लस हैं तो आपको चांसेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के। और अगर आपके मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, वो भी आपका स्टेट डिसाइड करेगा कि वहाँ स्टेट का क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अब कई लोग ये पूछते हैं जैसे कि बीएमएस में संस्कृत चलती है, हिंदी चलती है, इंग्लिश चलती है, तो आइए आपको मैं कन्फ्यूज़न दूर करता हूँ। देखो, बीएमएस में क्या होता है कि संस्कृत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें संस्कृत ही लिखनी रहती है हमेशा, नहीं। अगर देखिए, श्लोक होते हैं, श्लोका बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं बीएमएस में, श्लोक ही सब कुछ होते हैं। तो हमें श्लोक तो एज़ इट इज़ याद करने होते हैं संस्कृत में, वो तो हमें याद ही करने होंगे संस्कृत में। लेकिन एक्सप्लेनेशन, उन श्लोक का एक्सप्लेनेशन अगर है तो आप चाहे वो इंग्लिश में दे सकते हैं और चाहे आप हिंदी में दे सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी ये नहीं है कि हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है। आपको जो भी सूटेबल लगता है आप उसमें उसका एक श्लोक का एक्सप्लेनेशन दीजिए, लेकिन श्लोक आपको संस्कृत में ही याद करना पड़ेगा। बीएमएस के ड्यूरेशन की बात करें तो ये वैसे तो 4.5 ईयर का कोर्स होता है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है, मतलब 4.5 साल आप एकेडमिक पढ़ेंगे और 1 साल आप इंटर्नशिप करेंगे। लेकिन ऐसा होता है, इंटर्नशिप आप 6 महीने एलोपैथ की कर सकते हैं और 6 महीने आप आयुर्वेद की कर सकते हैं, तो दोनों मिला के करनी पड़ती है, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमें आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों पढ़ना पड़ता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि बीएमएस में सर्जरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल सर्जरी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको बीएमएस के बाद पीजी करनी पड़ेगी, एमएस करना पड़ेगा, एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी करनी पड़ेगी। और उसके बाद से आप कुछ जो सर्जरीज़ बीएमएस को अलाउ की गई हैं नए नियम के अनुसार, तो आप उसके अनुसार आप सर्जरी भी कर सकते हो। एक कोई बाउंडेशन नहीं रही है कि सर्जरी नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए आपको एमएस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बीएमएस में स्कोप की। तो ऑनेस्टली आप भी सोचो, आप जिस चीज़ में 6 साल मेहनत करते हो और उसमें स्कोप ना हो, ऐसा नहीं है। बिल्कुल स्कोप है बीएमएस में। तो बीएमएस में स्कोप के लिए देखो, 2 चीज़ें होती हैं। आप डॉक्टर बन रहे हो तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। किसी भी पेशेंट के लिए आप, अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगी तो आप डॉक्टर बन भी जाओगे तो आपके पास पैसे नहीं आएँगे। तो इसीलिए बहुत मेहनत लगती है, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर मेहनत करते हैं और मेहनत करके आप डॉक्टर बनते हैं, तो आपको बीएमएस के, जब बीएमएस जस्ट क्वालीफाई करेंगे तब भी आपको 30 से 40 हज़ार रुपये मिलने लग जाएँगे। और उसके बाद से जब आप 3 साल की पीजी करेंगे, बीएमएस के बाद हमें 3 साल की पीजी करनी होती है, जिसमें हम एमएस एंड एमडी दोनों कर सकते हैं। और जब ये कर लेते हैं तो हमारी सैलरी अच्छी खासी पहुंच जाती है, 70-80 के आसपास पहुंच जाती है। अगर हम अच्छे कॉलेज से बीएमएस और पीजी करके एमएस या एमडी करके आएँ तो हमारी सैलरी पहुंच जाती है। तो इस बात से बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि स्कोप नहीं है। पहली बात तो आप ये सोचो, आप डॉक्टर बन रहे हो, आप कहीं भी बैठ जाओगे, वहीं से आपकी सैलरी चालू हो जाएगी। आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए, स्कोप सब चीज़ में है। ये सब कहने की बातें होती हैं कि हाँ, एमबीबीएस में स्कोप होता है, बीएमएस में नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता है। जो मेहनत करता है उसको स्कोप मिल ही जाता है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के, जब आपके अगर मार्क्स आपके इतने नहीं हैं कि आपको एमबीबीएस मिल रहा है या आपका मन है बीएमएस में एडमिशन लेने का, तो आप निश्चिंत होकर के बीएमएस में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पीजी और एमएस या एमडी करिए। स्कोप सब चीज़ में है, आगे चल के आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। और जब, मैं यकीन मानिए, जब आप बीएमएस में पढ़ रहे होंगे तो आपको बीएमएस पे इतना भरोसा हो जाएगा कि आप एमबीबीएस के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस खराब है, बीएमएस अच्छा है, बीएमएस खराब है, एमबीबीएस, दोनों ही अलग-अलग पैथी हैं, दोनों की अलग-अलग इम्पोर्टेंस है।
तो दोनों के अलग अलग ही डॉक्टर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हम बेहतर हैं, वो बेहतर हैं, ये सब कहने की बातें हैं। तो आप बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप बीएमएस में एडमिशन लीजिए और आराम से पढ़ाई करिए, स्कोप सब चीज़ में है। और रही बात बुक्स की, कई लोग डाउट होते हैं कि बुक्स हिंदी में, इंग्लिश में या संस्कृत में कैसी क्या होती हैं, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि बुक्स के बारे में, आपकी बुक्स क्या होती हैं, आपका सिलेबस क्या होता है, आपकी लैंग्वेज क्या होती है। अभी इस वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा खींच नहीं रहा इस चीज़ को। और हाँ, आगे से अगले वीडियोस 2, 3, 4 के बाद से मैं सीरीज़ लाने की कोशिश कर रहा हूँ आयुर्वेद की, जिसमें आयुर्वेद के सारे जिस 5 सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर में जो 5 सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में मैं आपको चैप्टर वाइज़ या जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगा इस चैनल में। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। थैंक यू।